सबसे पहले तो आपको खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं कि 365 दिन आप कह रहे हैं कि आपने भिक्षा यात्रा की। और ये भिक्षा में मांगा क्या आपने? मैंने भिक्षा में मात्र लोगों से इतना कहा कि मुझे दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं चाहिए। आपसे कोई भौतिक सुख या किसी प्रकार का वैभव नहीं चाहिए। अगर आप एक सन्यासी को दे सकते हैं तो जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। मैंने यही मांगा और मुझे लगता है कि भिक्षा की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। कभी भगवान वामन देव ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी और उन्हीं को लौटा दिया कि राष्ट्र के कल्याण में उपयोग कीजिए। बुद्ध ने भिक्षा मांगी और गुरुकुल में भिक्षा मांगना एक परंपरा भी है। तो मैं समझता हूं कि मेरी ये भिक्षा थोड़ी सी हटकर है। इसमें कुछ किसी प्रकार का भौतिक सुख नहीं है, पर हां, भविष्य सुखी हो उसके लिए एक होने की, यूनाइट होने की, वसुदेव कुटुंबकम होने की एक छोटी सी प्रयास है। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब अचानक क्या हुआ? ये 23 नवंबर को आपने ये भिक्षा यात्रा शुरू की थी। हाँ। ऐसा क्या विचार आया या प्रेशर आया या क्या मन में ख्याल आया कि आपने कहा नहीं मैं शुरू करूंगा? कोई प्रेशर वगैरह नहीं था, गुरु का विचार था। 2012-11 की बात है। हरिद्वार जाते हुए उनके श्रीमुख से 2 शब्द सुने कि जातियों में विभक्त समाज भविष्य में अपने ही विघटन का कारण बनेगा। तो पूछे कि अगर एक हो तो बोले अपराजय हो जाएगा। अगर एक हुआ तो अपराजय हो जाएगा, अगर बटा रहा तो उसके विघटन निसंदेह भविष्य में देखने को मिलेंगे और पूर्व में भी देखे जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि समाज का एक होना, संगठित होना, यूनाइट होना, जब दुनिया एक हो सकती है तो सनातन क्यों नहीं? नहीं तो ये टाइमिंग बड़ा विचित्र है। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ एक साधु, एक संत निकला है, साल भर से वो यात्रा कर रहा है और वो कह रहा है नहीं जातियों में नहीं बंटना चाहिए। ये क्या खेल है? देखिए, जातिगत जनगणना की अगर बात कहूं तो मुझे आज भी याद है 1951 के संसद के औपचारिक भाषण के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वर से कहा था कि इस देश को जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। पहला सरदार पटेल से कहा गया तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है, जिसे पता लगा तू कम है, परिवार नियोजन के सारे कानून तोड़, नेक्स्ट डे से संख्या बढ़ाने पर लगेगा। ये छोड़ दीजिए, इससे आगे बढ़िए। 1932 में जब अंग्रेजों ने कहा कि हम कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं तो पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी तत्क्षण धरने पर बैठ गए, यह कहकर कि देश जाति में नहीं बंटना चाहिए। और मैं राजीव गांधी को जब पढ़ रहा था तो मैंने सुना उनके एक बयान में कि मैं जाति विहीन समाज की स्वप्न देखता हूं। और मुझे दुख इस बात का होता है कि उन्हीं का पुत्र कहता है कि देश में अगर हम आए तो जातियों में आपको बांट देंगे, तो जातिगत जनगणना करा देंगे। तो इसका कितना जायज है? इसका नुकसान है। पहले ही क्या कम बांट दिए हो? 1931 में 3000 कुछ जाति थी और आज 2023 में 6000 कुछ जातियां हैं। तो 3 से 6 कर दी, इनका क्या कल्याण किया कि 6 से 12 करना चाहते हो? अगर जाति में बांटने का इतना आपको शोभा लगता है या इतना आपको मंगल दिखता है तो कभी आप कीजिए ना, क्रिश्चियन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, कभी मुस्लिम में भी करिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा। इस देश को बताइए ना कि कितने सिया, कितने सुन्नी, कितने बरेलवी, कितने देवबंदी, कितने अहलेदिस, कितने कमरिया, कितने घोसी, कितने पसमानदा। आप कभी नहीं बताते। आप कभी नहीं बताते कि कितने कैथलिक, कितने रोमन, कितने डैकलस, कितने प्रोटेस्टेंट। आप बताएंगे कि जाट इतने, गुजर इतने, पंडित इतने, यादव इतने, वर्मा इतने, शर्मा इतने। क्यों भाई? हम ही लोग एकमात्र मिले हैं, क्यों बांट रहे हैं भाई हमें? जातियों में विभक्त समाज निसंदेह तकलीफदेह है। और यहां से समूचे फिलिस्तीन तक तो एक कर रहे हो और यहां पड़ोसी को इतना बांट दिया कि पूछ रहा है कौन जात हो भाई। और फिर उसके बाद एक कुतर्क देते हैं कि भविष्य में कल्याण की योजना के लिए हम लोग जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। तो कल्याण की योजना जाति देखकर बनता है या हालात देखकर बनता है, ये तय कीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर फायदा पहुंचाना है तो आप आर्थिक हालात आधार देखिए, उसका आप हालात देखिए। आज आर्थिक इकाई पर कहीं जातिवाद है कि 500 का जेब नोट ये मरे हुए व्यक्ति की जेब में था, मैं नहीं लूंगा, या किसी का एक्सीडेंट हो गया मैं नहीं लूंगा। आर्थिक आधार पर तो मैं कहीं जातिवाद नहीं देखता। सामाजिक आधार पर थोड़ा बहुत कहीं होगा
तो मेरा यात्रा उसी के लिए है कि वो भी समाप्त कर अपनों को यूनाइट करूं, एक करूं, ताकि भविष्य की हर चुनौतियों का सामना कर पाएं। मैं समझता हूं कि संगठित सनातन मजबूत भारत। पर स्वामी दीपांकर वो ये कहते हैं कि खासकर वो लोग जो इन जातियों में सिमटे हुए लोग कभी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं कर पाए, तो ये कहते हैं कि इतना ब्राह्मणवाद है यहाँ पर, हिंदुओं में इतना ब्राह्मणवाद है कि एक बेचारा पिछड़ी जाति का या जो वो अग्रणी नहीं है वो गर्भगृह में नहीं जा सकता है, वो मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं कर सकता मैं चुनौती से कहता हूं कोई एक धर्म ग्रंथ ढूंढ कर दिखाइए जिसमें जाति का जिक्र हो। चुनौती से कहता हूं, सारा दुनिया देख रहा है आपका टीवी और चैनल, एक धर्म ग्रंथ बताएं जिसमें जाति का जिक्र हो। 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले, वो कहते जिनका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो निम्न जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो निम्न जाति। हमने कभी आज तक नहीं कहा तेली ऊंचा माली या लोहार ऊंचा या सुनार, हमने तो कहा वसुदेव कुटुंबकम, हम सब लोग यूनाइट और एक होकर आगे बढ़ें। तो फिर ये जाति व्यवस्था आ कैसे गई हिंदुस्तान में? हमने अभी आपको बताया ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर कैसे बांटा। और अगर जाति व्यवस्था है तो मुझे लगता है आज यूनाइट होना उससे महत्वपूर्ण है, एक होना उससे महत्वपूर्ण है। यहां वर्ण व्यवस्था कही जाती थी, जाति व्यवस्था नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 साफ लिखा है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाने वाला सिस्टम जाति और जन्म के आधार पर कैसे बांट सकता है? कहा जाता विद्वान सर्वत्र पूज्यते, डॉक्टर अंबेडकर आज भी सबके पूज्य हैं। और संत रविदास तो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब हरि जाति नहीं पूछता तो हम कहे जाति पूछें? वो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य याद हैं, जिनको आपने पहचानने से इनकार कर दिया था? मैं सही में जानता नहीं हूँ, आपको ऐसा लगता है? मैं सही में नहीं जानता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। हुआ ये है कि भाई बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आप उनसे मिले ना हो, लेकिन उन्होंने एक श्लोक बताया था, चौपाई मेरे ख्याल से, और उसमें कहा था कि नारी को और जो निम्न जाति के हैं उनको पीटना चाहिए। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अभिनेता को हो पिक्चर पिटती है, नेता को हो देश लुटता है। तो इनके बयानों से मुझे लगता है कुछ वोट लुट जाएंगे। उसमें है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना में और प्रताड़ना में अंतर होता है दादा। डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत तब मारेगी ना समझी पहले मार डालती है। पढ़ तो लीजिए थोड़ा सा। मुझे लगता है बिना पढ़े लिखे, बिना होमवर्क किए जब इस तरीके के वक्तव्य देते हैं, उसी का परिणाम देखने को मिलता है कि लोग आपसे छटक जाते हैं। अच्छा, लेकिन लोग उनसे छटक रहे हैं, आपसे आपको इस तरीके की भिक्षा यात्रा करते देख लोगों का रिएक्शन क्या था? मतलब उन्होंने आपको सुना और फिर चले गए, बात खत्म? कि ये प्रश्न आएगा, इसीलिए मैं ये अपने साथ कागज भी लेकर आया था। पर हाँ, एक आंकड़ा भी मेरे साथ है कि आज भिक्षा यात्रा का परिवार 50 लाख को पार हो चुका, जो आंकड़ा है 50 लाख 50 लाख को पार। भिक्षा यात्रा का परिवार 50 लाख के पार। पर हाँ, कुछ लोगों से मैंने आज तक किससे कुछ नहीं मांगा, मगर कुछ लोगों ने कागज दिया है विद नोटरी कराकर। कोई कागज, कोई खत नहीं है लिखा हुआ, कागज पर दे दिया या कोई लेटर है लिख कर दे दिया, नहीं, विद नोटरी हुआ, सर्टिफाइड हुआ वो कागज है। मैं चाहूंगा आचार्य जी, अगर जो आप आज्ञा दे तो बुला लें एक बार। हाँ, बिल्कुल, आचार्य जी जरा कागज दीजिए। ये वो कागज हैं जो लोगों ने स्वयं से दिए हैं, मांगे नहीं गए। दीजिए इधर, ये कार्ड भी रखिए इधर, छोड़ दीजिए, जाइए। ये वो कागज हैं। शायद मैं समझता हूं कि इससे बड़ा प्रमाण इस भारत में कुछ नहीं हो सकता कि एक सन्यासी यात्रा करे और उस यात्रा में लोग ये कागज देकर कहें कि हम लोग एक हैं, यूनाइट हैं, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, जातियों में नहीं बटेंगे। हाँ, नोटरी है, नोटरी है। हाँ, ये नोटरी है, उधर नोटरी है, आप इधर देखिए, इधर नोटरी है, और बहुत स्पष्ट लिखा है, ना तो जातियों में बटूंगा ना अपनों को बटने दूंगा। मैं समझता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर किसी एक सन्यासी को इतना प्यार मिलने लगे, मैं समझता हूं हर दिशा से सन्यासी निकलेगा। हाँ। ये तो मात्र कार में रखा था, थोड़ा सा कागज तो मैं लेकर आ गया। अभी ऐसे आश्रम में बंडल पड़े हैं जिनमें हजारों कागज हैं। तो ये लोग कौन है? मतलब सौरभ, वरुण, प्रमोद, ये जो मैं पढ़ पा रही हूँ, हिमांशु, गौरव, ये लोग कौन हैं? ये वो हैं जो कह रहे हैं कि अब हम जाति में नहीं बटेंगे। ये सब हिंदू हैं आदरणीय, और ये हिंदू होने का, हालांकि इनसे मांगा नहीं गया, ये प्रमाण दे रहे हैं। हाँ। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, शादी ब्याह के कार्ड छपते हैं,
ये रूबिका जी वो कार्ड है जिस पर इंसान लिख रहा है मुझे सनातनी होने पर गर्व है, और इस पूरे कार्ड पर एक जाति का जिक्र नहीं, एक जाति का जिक्र नहीं। इससे ज्यादा परिवर्तन क्या देखूं? लोग शादी में डीजे पर नाच रहे हैं, उसी डीजे पर लोग संकल्प ले रहे हैं कि मैं हिंदू होकर रहूंगा और आप भी होकर रहिए। तुलसी गबाड़ अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, वो कहती है आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस काल में कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी कहा करते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।